और चलिए 100 शहर 100 खबर दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। लोगों को खून के धंधेबाजों से बचाने के लिए जी बिहार झारखंड का बड़ा खुलासा। मोतिहारी में जारी है ब्लड के नाम पर लूट। जी बिहार झारखंड की लोगों से अपील, रक्तदान से कमजोरी आने की बात महज भ्रांति। स्वस्थ हो तो 6 माह में एक बार जरूर करें रक्तदान। जी बिहार झारखंड पर मोतिहारी सिविल सर्जन अंजनी कुमार ने मामले पर जानकारी होने से किया इनकार। कहा, गड़बड़ी होने पर की जाएगी कार्रवाई। मोतिहारी एसपी कुमार आशीष ने की जी बिहार झारखंड की तारीफ। कहा, खेल पर करेंगे बड़ी कार्रवाई। चकिया एसडीएम शंभू शरण पांडे ने जी बिहार झारखंड को मुहिम के लिए दी बधाई। केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा का बयान। कहा, मुझे मामले की जानकारी नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। जी बिहार झारखंड पर डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण का बयान। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। जी मीडिया की टीम को दी बधाई। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिंदुत्व और मराठी अस्मिता समेत 6 प्रस्ताव पास। उद्धव ने कहा, शिंदे पहले नाथ थे, अब दास बने। शिंदे गुट को डिप्टी स्पीकर का डबल झटका। अविश्वास प्रस्ताव की मांग खारिज। अयोग्यता वाले उद्धव गुट की अर्जी पर 16 विधायकों को नोटिस जारी। शिंदे गुट का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। कहा, 55 में से 2/3 विधायक हमारे साथ, किसी के बहकावे में बाहर नहीं आए, हम ही हैं असली शिव सैनिक। मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू। आज शाम होने वाली आदित्य ठाकरे की रैली को जरूरी शर्तों के साथ दी गई इजाजत। जी मीडिया के मंच पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया मुसलमानों को धोखा देने का आरोप। कहा, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी जैसे दलों से सावधान रहना चाहिए। जी मीडिया के मंच पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मुसलमानों के हालात पर बड़ा बयान। कहा, केवल भारत में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार। जी मीडिया सम्मेलन के मंच पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। कहा, अगर $120 पर बिकता रहा तेल तो डूबेगी कई देशों की अर्थव्यवस्था। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर्याप्त सबूत नहीं कि 2002 का गोधरा दंगा किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा था। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने कहा, जिन लोगों ने आरोप लगाए वह पीएम मोदी से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। रविशंकर प्रसाद का बयान। बोले, प्रधानमंत्री ने 20 साल तक झेला है टॉर्चर। रांची में सीएम आवास में जेएमएम की अहम बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन को लेकर चर्चा। सभी मंत्री विधायक रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम के सीआईडी जांच का दिया आदेश। पिछली सरकार में हुआ था आयोजन। बिहार में फिर डरा रहा कोरोना। नए रोगियों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। कल दर्ज किए गए थे 152 नए केस। रांची उपद्रव मामले की सीआईडी करेगी जांच। हिंसा में अब तक 22 नामजद अभियुक्त। करीब 10,000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। राजधानी में 10 जून को हुआ था जबरदस्त हंगामा। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जारी एक्शन। पुलिस ने अलग अलग जिलों से अब तक कुल 487 लोगों को किया गिरफ्तार। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए आंकड़े। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में पंचायत सदस्य के घर पर दबंगों ने की तोड़फोड़। 3 मंजिला इमारत पर ईंट पत्थर फेंके। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की शिकायत। वाराणसी में प्रवेश पत्र को लेकर आशा महाविद्यालय के प्रबंधन और छात्रों के बीच हुई हाथापाई। विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों पर तानी पिस्टल। वीडियो हुआ वायरल। गुमला में भारत बंद का दिखा असर। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुमला रांची मार्ग को किया जाम। वाहनों की लगी कतारें। गिरिडीह के वार्ड नंबर 23 में जमीन विवाद में झड़प। दोनों पक्षों के बीच पथराव। महिला समेत 2 लोग घायल। हजारीबाग में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से गई प्रसूता महिला की जान। आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। आग के हवाले किया। जहानाबाद में पूर्व विधायक राहुल कुमार की गाड़ी पर दोबारा हमला।
अज्ञात अपराधियों ने गाड़ी पर किया पथराव। गुरुवार को भी किया गया था हमला। लखीसराय के बढ़ैया नगर परिषद में पूर्व उपाध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार आमरण अनशन शुरू किया। भ्रष्टाचार और 10 सूत्री मांगों को लेकर जताया विरोध। बेगूसराय में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों का नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पढ़ाई बीच में रुकने से नाराज हैं छात्र। मूसेवाला हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। जसकरण सिंह उर्फ करण की गिरफ्तारी। जसकरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जसकरण पर हथियार सप्लाई करने का है आरोप। कबड्डी खिलाड़ी रह चुका है जसकरण। मधेपुरा पुलिस ने 30 सालों से फरार चल रहे शंकर यादव को किया गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। हाजीपुर में बहन को बचाने पहुंचे भाई को बहनोई ने मारी गोली। बहन को दहेज के लिए जलाकर मारने की कोशिश कर रहा था आरोपी पति। बेगूसराय में पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को बाजार से लौटने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। परिजनों ने बताया कि आरोपी लगातार दे रहे धमकियां। बेतिया में युवती की संदिग्ध स्थिति में शव बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का लगाया आरोप। पटखौली गांव का मामला। नवादा में 40,000 रुपए कम दहेज देने को लेकर महिला की हत्या। 6 जून को हुई थी शादी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली के धानापुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। प्राथमिक इलाज के लिए युवक को वाराणसी किया गया रेफर। बैंक से 15,000 रुपए निकालकर घर जा रहा था युवक। प्रेम प्रसंग में भोपाल के टीआई ने इंदौर पहुंचकर महिला एसआई को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद टीआई ने खुद को भी मारी गोली और घटना की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर। दोनों वाहनों में बीच सड़क पर लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पलामू के मेदिनीनगर में वर्कआउट करने के दौरान युवक की मौत। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। बांका में ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में बाइक चालक की मौत। अमरपुर थाना क्षेत्र की घटना। कैमूर में अखबार हॉकर को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। नालंदा में ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग सड़क किनारे खड़ी ट्रक में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बड़वानी के खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मामला दर्ज करने में जुटी पुलिस। उमरिया के भदार नदी में नहाने गई 2 बहनें डूबी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव निकाले बाहर। नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी दोनों बहनें। छपरा में बाइक की चोरी करते हुए एक चोर की पिटाई करने का मामला आया सामने। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्नाव में मरीज भर्ती कराने को लेकर आपस में भिड़े बिचौलिए। जिला अस्पताल के बाहर 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। पटना के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के 4 ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति का अर्जित करने का मामला। बड़ी मात्रा में नकदी के अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की खबर। नवादा में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर की कार्रवाई। 7 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के झौर सिमरी मोड़ के पास से हुई गिरफ्तारी। जमशेदपुर में जेल चौक के पास चोरी कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ा, जबकि 3 युवक फरार होने में रहे कामयाब। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। आगरा पुलिस ने बच्चा चोर गैंग का किया खुलासा। 6 माह के बच्चे के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। खेलते हुए बच्चों का किडनैप कर लाखों में बेचते थे। रतलाम की सरवन थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वाहन चेकिंग के दौरान कार से 32 पेटी अवैध शराब जब्त। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए लाई गई थी शराब।
मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस ने कार्रवाई की है। भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पटना में मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। बेहटा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। कोडरमा में बंद कमरे से लाखों का गांजा बरामद। लोहे की 2 पेटी और अलग अलग बंडल में बांध कर रखा गया था गांजा। अवैध गांजे की जांच कर रही है पुलिस। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही। असम के 32 जिलों में तबाही जारी। मध्य प्रदेश के कई जिले प्रभावित। यूरोपीय संघ ने भारत और बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी की 20 लाख यूरो की सहायता राशि। असम में बाढ़ से प्रभावित हैं 50 लाख से ज्यादा लोग। पन्ना में गरीब मजदूर की रातों रात बदली किस्मत। मजदूर को मिला 3.15 कैरेट का हीरा। 7 लाख रुपए बताई जा रही हीरे की अनुमानित कीमत। मैनपुरी में खेत की खुदाई के दौरान मिले 4000 साल पुराने हथियार। द्वापर युग के बताए जा रहे हैं हथियार। पुरातत्व विभाग ने हथियारों को शोध के लिए भेजा। फ्रांस के राजदूत ने जौनपुर में बड़ी मस्जिद का किया दौरा। आपातकाल के आज 47 साल पूरे। आज ही के दिन साल 1975 में देश में लगाई गई थी इमरजेंसी। वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस पर हमला। दफ्तर में घुसकर भीड़ ने की तोड़फोड़। कांग्रेस का आरोप, एसएफआई ने किया है हमला। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर। 30 जून को खत्म होगा अमिताभ कांत का कार्यकाल। रीवा में बीजेपी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे ब्रजेश पांडे समेत 3 लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। शोभा ओझा ने मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। बगा के रामनगर थाना क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य में बाल मजदूरी का मामला। बीडीओ की ओर से शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। भागलपुर में जी बिहार झारखंड की खबर का असर। बालू माफिया पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करने पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को एसएसपी ने किया निलंबित। पटना में 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। कुछ परंपरागत तो कुछ क्रॉस वेराइटी के आम की लगी प्रदर्शनी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह रहे मौजूद। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में आज जेडीयू की आभार यात्रा। जातीय गणना के लिए सीएम नीतीश का जताया जा रहा आभार। अरवल में भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जातीय आधारित गणना को लेकर सीएम नीतीश का जताया आभार और निकाली आभार यात्रा। सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नगर में आभार यात्रा निकाली। जातीय जनगणना को स्वीकृति देने के लिए सीएम नीतीश का जताया जा रहा आभार। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मधुबनी में निकाली आभार यात्रा। सैकड़ों जेडीयू कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में जातीय आधारित जनगणना को लेकर जेडीयू की आभार यात्रा निकाली गई और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया। कहा बिहार बना मिसाल। बेगूसराय में जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू ने निकाली धन्यवाद यात्रा। शहर के ट्रैफिक चौक से डीएम ऑफिस तक निकाली गई यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया धन्यवाद। पूर्णिया के जाने माने समाजसेवी, साहित्यकार और बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक का 93 वर्ष की उम्र में निधन। कप्तान पारा में स्वर्गीय आलोक में अंतिम संस्कार। फिल्म विक्रांत रोना का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ट्रेलर की लॉन्चिंग के मौके पर जैकलिन ने किया शानदार डांस। फिल्म बेधड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। मुंबई में शनाया कपूर का दिखा ग्लैमरस लुक। कैमरे के सामने पोज देती आई नजर। अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज 2 के प्रमोशन में जुटे एक्टर विद्युत जामवाल। मुंबई में किया फिल्म का प्रमोशन। 8 जुलाई को होगी रिलीज। मुंबई में नेहा शर्मा का दिखा ग्लैमरस अंदाज। कैमरे के सामने दिए शानदार पोज।
मलाइका अरोड़ा के साथ बर्थडे मनाएंगे अर्जुन कपूर। मुंबई एयरपोर्ट से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए विदेश हुए रवाना। 26 जून को 37 साल के हो जाएंगे अर्जुन कपूर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 122वां दिन। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर नहीं थम रहे रूसी सेना के हमले। खार्किव में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर रूस ने किया जोरदार हमला। खार्किव में रूस अपने क्रूज मिसाइल से लगातार हमला कर रहा है। मिसाइल हमलों के कारण खार्किव की कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने रिहायशी इमारत की छत से हटाया 500 किलो का बॉम्ब। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इमारत पर किया था हमला। बॉम्ब के न फटने से टल गया था बड़ा हादसा। तुनिस में रूस समर्थक अलगाववादियों पर यूक्रेन ने की बमबारी। रिहायशी इमारत में छिपे हैं कई अलगाववादी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है रूसी सेना। पूर्वी यूक्रेन के जपोरिजिया में भी रूस कर रहा है मिसाइल हमले। रूसी हमले में कई गांव तबाह। डोनबास में रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल। यूक्रेनी सैनिक ने कैमरे में रिकॉर्ड किया मिसाइल हमलों का वीडियो। डोनबास समेत पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में हमले तेज होने के बाद यूक्रेन ने बढ़ाई अपनी सैन्य तैनाती। ट्रेन के जरिए टैंकों और मिसाइल सिस्टम को लाया जा रहा है डोनबास। अमेरिका में गर्भपात कराना हुआ गैर कानूनी। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया संवैधानिक अधिकार। गर्भपात को गैर कानूनी करार देने के फैसले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई हैरानी। देश के लिए दुखद दिन बताया। कहा महिलाओं के हक के लिए जारी करेंगे जंग। चीन के जिनजियांग्सी शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। घरों में पानी भरने के बाद नाव की मदद ले रहे हैं लोग। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सेना को दिया देश की सैन्य क्षमताएं बढ़ाने का आदेश। सेना अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद लिया निर्णय। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर बस पलटने से 3 बच्चों समेत 17 लोग घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप के बाद बढ़ी महंगाई। भूकंप में सामान तबाह होने के बाद लोहे और लकड़ी समेत घर बनाने के सामान की कीमतें बढ़ी। भूकंप के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। यूरोप में गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए लोगों को हो रही परेशानी। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लगा सूटकेस का ढेर। पैसेंजर्स को घंटों तक करना पड़ रहा है इंतजार। और बात